दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोयला संकट की वजह से अभूतपूर्व बिजली संकट पैदा होने जा रहा है और कई राज्यों से खबर आ रही है कि प्लांट ठप पड़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में 13 प्लांट ठप हो गए हैं, पंजाब में 3 और केरल में 4। इसकी वजह से अधिकांश राज्य जो पीक आवर्स होता है उसमें बिजली की कटौती कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में खबर है कि 10-10 घंटे तक कटौती की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं मान रही है। केंद्रीय बिजली मंत्री जो आर.के. सिंह है वो कह रहे हैं कि हमारे पास 4 दिन का कोयला स्टॉक है और उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है, जरा इनको सुनिए। दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। मैंने पूछा कि ये पैनिक क्यों, तो यह पैनिक इसलिए हुआ बिना आधार के, चूंकि जेल ने एक मैसेज भेज दिया दिल्ली के डिस्कॉम्स को कि बवाना के जो गैस स्टेशन है उसको वो गैस देने की कार्रवाई बंद करेगा 1 या 2 दिन बाद। वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा था। गेल के भी एमडी आए हुए थे, सीएमडी आए हुए थे, उनको हमने बुलाया था। उनको हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बंद हो या नहीं हो, ये प्रक्रिया है। गैस का स्टेशन है तो गैस का स्टेशन तो चलेगा, तो जितना गैस के स्टेशन को गैस की जरूरत है उतना गैस आप देंगे। जैसा कि आपने सुना, ये कह रहे हैं कि कोई संकट नहीं है। ठीक इसी तरीके से जो कोल मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास 43 मिलियन टन जो है कोयला है, 24 दिन का स्टॉक है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हमारे पास कुल जो है 135 थर्मल पावर प्लांट है, यानी जहाँ पे कोयले से बिजली बनती है, उसमें से आधे से अधिक के सामने कोयला संकट है। किसी के पास 1 दिन का, किसी के पास 2 दिन का, किसी के पास 4 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास 20-25 दिन का स्टॉक हो। लिहाजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सही बात तो बताए और उसके बाद समाधान करे, लेकिन केंद्र सरकार बात मानती ही नहीं है। तो फिर समाधान कहाँ से होगा? राज्यों को भरोसे मिले। क्या है हकीकत? हकीकत ये है कि वाकई में कोयले का संकट है। अपने देश में जो है 70% बिजली जो है कोयले से बनती है और अपना देश जो है कोयले का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। अधिकांश जो प्लांट है उसकी बिजली के लिए कोयला खुद ही भेजता है, लेकिन कई ऐसे इसमें से प्लांट है जहां से कि कोयला आयातित भेजा जाता है, यानी कि भारत कोयला खरीदता भी है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोयले की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेबनान जैसे देश में ब्लैक आउट हो गया है, चाइना में बहुत बड़ा संकट चल रहा है, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोयला खरीदने की होड़ लग गई है। कोयला जो है महंगा हो गया है, वो पहुंच नहीं पा रहा है और उसका नतीजा है ये संकट। देश में क्या हुआ? देश में ये हुआ कि जो बारिश हुई, खानों में, खदानों में पानी पहुंच गया, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है और कोरोना से उबरने के बाद इकोनॉमी अपने को रिकवर करने के लिए जो है जद्दोजहद कर रही है। उसमें क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ और सेक्टर्स जो है उसमें बिजली की खपत बढ़ी, लिहाजा बिजली की डिमांड बढ़ गई और उस हिसाब से हमारी तैयारी थी नहीं। अब कोल इंडिया को कहा जा रहा है और जो भी इस क्षेत्र में है कि आप ज़्यादा कोयला जो है हमें दीजिए, उसके लिए लगे हुए हैं। अभी 1-2 हफ्ते लगेंगे, तब तक ये संकट है। हकीकत है, केंद्र सरकार स्वीकार करे या न करे, लेकिन कोयले का संकट है। लिहाजा बिजली का कम जो है हम लोग खपत करें, ताकि जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस संकट की घड़ी में, कह सकते हैं, वो मिले, वो कंट्रीब्यूट हम करें ताकि संकट और न बढ़े। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।